हमारे साथ एमएलए साहब आप क्या कहेंगे आज? बिल्कुल सारी कामयाब होगी बस। दूर होनी चाहिए, इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण था। सब लोगों ने फैसला किया, प्रत्येक तहसील के प्रतिनिधि से ये इन मांगों के बारे में कहा तक उसने स्वीकार किया है। एक जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ के जिनके यहाँ पंचायत हो रही थी वो खड़े ही है, उन्होंने मन से उसको स्वीकार किया है। तमाम चाहे वो पूर्व विधायक, चाहे वर्तमान विधायक था, चाहे पूर्व मंत्री था, सबने पहले शांता में लाना चाहते थे। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है, और ये एक ना एक दिन कोई भी आंदोलन, भारत को आजाद होने में 200 साल लग गई थी, इसमें 5-7 दिन में इसकी ड्राफ्टिंग हो जाती है। और निश्चित रूप से दावे के साथ कहता हूँ हमारे साथ एमएलए साहब आप क्या कहेंगे आज? बिल्कुल सारी कामयाब होगी बस। वो बाल विवाह बंद करेंगे और लेन देन या शादी करोड़ या 2 करोड़ रुपए देंगे, उसमें 100 रुपए देंगे और बाकी कुछ भी नहीं देंगे। और जो बात में जो लड़कियां जो इनका आज गुजर महापंचायत का आयोजन हुआ, 11 मांगों पर सहमति भी बनी, क्या कहेंगे? देखिए, गुजर धार्मिक किस्म की जाति है, धर्म पर बहुत अधिक विश्वास करती है, और देवनारायण तो सबसे बड़ा देवता है जिसके लिए लाखों लोग वहां पहुंचते हैं इनके उस पर। तो देवनारायण के समक्ष सौगंध खाकर एक संकल्प लेकर ये तय किया है कि समाज ने बहुत लंबे समय तक जो पीड़ा भोग ली है, जो दहेज के रूप में समाज का शोषण हो रहा है, नहीं चाहते हुए भी देना पड़ता है, उन तमाम 11 बिंदुओं पर बहुत मन से, आपने देखा होगा अगर वहां मौजूद रहे हो तो, इतनी शांत, इतनी अनुशासित सभा कोई नहीं होती है। इतने लोग होने के बाद कोई किसी को लेकर नहीं आया, कोई व्हीकल नहीं लगाया, कोई साधन नहीं लगाया। ये तमाम चीजें इस बात को परिलक्षित करती हैं कि आदमी में कहीं न कहीं ये जुनून था कि जो अत्याचार, अन्याय, उत्पीड़न किसी माध्यम से हो रहा है वो बंद होना चाहिए, और समाज में जो कुरीतियां हैं वो दूर होनी चाहिए। इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण था। सब लोगों ने फैसला किया, प्रत्येक तहसील के प्रतिनिधि से ये इन मांगों के बारे में कहा, उसने सहमति दे दी। तभी बलदेव दास जी महाराज को कहा, तमाम पंचायतों की, समितियों की, तहसीलों की वो आ गई है परमिशन। आप अपनी तरफ से, चूंकि देवताओं को, वो महात्माओं को हमने पहले से ही रखा था। एक सबसे बड़ा यह कि आपने दुनिया की कोई इतनी बड़ी सभा नहीं देखी होगी जो बिना मंच के हुई। तमाम आदमी, एमएलए साहब का भी वही वैल्यू थी, वहां मेरी भी वही थी, कोई छोटा बच्चा था उसकी भी हुई थी। इतनी समानता के साथ जो पंचायत हुई है, ये अपने आप में उदाहरण है। मंच पर चढ़ चढ़ के लड़ते रहते हैं, मैं नहीं बैठा, किसी आदमी ने आपत्ति नहीं की। सारे लोगों को नहीं बुलवा सके, इसका मलाल है, क्योंकि बहुत लंबा समय से जिनको समय बोलने का नहीं मिला वो भी बड़ी खुशकिस्मती से अपने घर गए हैं और उस संकल्प को दोहरा के गए हैं। और इन 11 सूत्री मांगों के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जो इनकी मॉनिटरिंग करेगी। अगर कोई साथी मान लीजिए बहकता है तो समाज का सदस्य है, उसे समाज को समझाएंगे और इनको कामयाब करेंगे। गुरु जी क्या मानते हैं, जैसे आप मन संचालन कर रहे थे, मैं देख रहा था, और तमाम जो नेता है दूर दराज से भी पहुंचे थे, 11 सूत्रीय मांगे आपने लागू कर दी, कहीं ना कहीं अनुपालना कहां से प्रारंभ होगी इसकी? कौन लोग इसकी अनुपालना करेंगे? क्योंकि जैसे जहां जनप्रतिनिधि लोगों की भी बात आई थी कि अपने घर से शुरुआत करें, क्या मानना आपका? जनप्रतिनिधियों ने, धर्मपाल जी ने तो खुद ने कहा कि मैं इसे स्वीकार करता हूं। एक भी जनप्रतिनिधि ने यह नहीं कहा मैं व्यक्तिगत रूप से इन 11 मांगों को नहीं मानता हूं। इसका सीधा सा अर्थ है कि उसने स्वीकार किया है। एक जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ के जिनके यहाँ पंचायत हो रही थी वो खड़े ही है, उन्होंने मन से उसको स्वीकार किया है। तमाम चाहे वो पूर्व विधायक, चाहे वर्तमान विधायक था, चाहे पूर्व मंत्री था, सबने पहले स्वयं ने अंगीकार करने की बात की और फिर समाज से। जो महात्मा गांधी अगर पैंट कोट करके स्वदेशी वस्त्र की वो करता तो कौन मानता इस बात को? पहले उस चीज का फॉलो खुद को करना पड़ेगा, तब समाज फॉलो करेगा। तो हमारे सारे जनप्रतिनिधि इस मामले में साथ थे। हमारे 11 मांगे जो आपने आज बातचीत भी की और उन पर सहमति भी बनी, ऐसी कौन सी मांग है जिसका अमल में लाने से समाज में अच्छे सुधार होंगे? देखिए, सबसे बड़ा तो यह है कि समाज में जो छोटे छोटे कार्यक्रम हो गए थे, मान लीजिए किसी के पुत्र हुआ है, एक अच्छा है, खुशी का माहौल है, लेकिन उसमें धीरे धीरे हमने उस खर्चे को बढ़ाना शुरू कर दिया। पहले हम गांव के रहने वाले हैं, सब लोग, हमारी जाति पहाड़ पत्थर में, रिमोट एरिया में रहती है। पहले 2 मुट्ठी हम अपनी गेहूं की घुघरी बना लेते, उससे काम चला जाता था। आज बिस्कुटों की टोकरी आने लगी, फिर मैंने अगर जग दे दिया तो आप कल बाल्टी दे रहे हो। तो लगातार खर्चा इस पैटर्न पे बढ़ रहा था, और ये खर्चा कहीं ना कहीं होड़ में गरीब पर भी जाकर पड़ता ही है। मान लीजिए एक परिवार में एक अमीर आदमी की, हंसराज जी की बेटी भी आई, एक मेरे जैसे गरीब आदमी की भी आई है, तो हंसराज की बेटी 2 बस भर के भात नोतने जा रही है, तो मेरे वाली बेचारी रात भर रोएगी, तू 1 बस करवा दे निपुता, एक तो ले जाए। तो ये जो असमानता है समाज में, इसको समानता में लाना चाहते थे। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है, और ये एक ना एक दिन कोई भी आंदोलन, भारत को आजाद होने में 200 साल लग गई थी, इसमें 5-7 दिन में इसकी ड्राफ्टिंग हो जाती है, और निश्चित रूप से दावे के साथ कहता हूं ये सारी लागू होंगे और कामयाब होंगे। कहां तक ये लागू होंगे? क्योंकि आज कोटपुतली बहरोड के पनियाला में आयोजन किया गया, तमाम दूर दराज से लोग पहुंचे हैं, क्या कैडर आपने लिया है? पूरे राजस्थान की बात करेंगे, पूरे देश भर की बात करेंगे? देखिए, हमारी जो ये कमेटी थी यहाँ की,
नौजवानों ने एक दिल में उनके उमंग आई कि भाई हम कब तक इस तरह रहेंगे, क्यों नहीं हमारे बच्चों को हम भी रसिया भेजें, अमेरिका भेजें, ऑस्ट्रेलिया भेजें, कनाडा भेजें वहां एजुकेशन के लिए। हमारे बाप दादा जमीन उनके पास थी, उन्होंने दे दिए 2-2 3-3 करोड़, लेकिन उसका कर्जा चुकाते चुकाते हमारी 3 पीढ़ियां मर जाएंगी। तो शोषण किसका हुआ? तीसरी पीढ़ी का जाके। तो तीसरी पीढ़ी में एक तरह से उत्पीड़न महसूस किया और उन्होंने इस आवाज को बुलंद किया। इसमें बहुत बड़े लीडर्स शामिल नहीं थे, उनसे कांटेक्ट जरूर किया, उनका सहयोग जरूर मांगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके माध्यम से 9 गांवों को। 9 गांवों ने जिस तरह से बेटी के ब्याह में काम करते हैं, जिस तरह का त्याग करते हैं, उस तरह का सेक्रीफाइस किया है। क्या मानते हैं आज की महापंचायत को लेकर दूर दराज से लोग पहुंचे हैं, निष्कर्ष रूप में आप कहें तो गुर्जर समाज के लोगों से क्या अपील करेंगे? आप उस सभा में मौजूद थे। कोई नालायक आदमी होगा जो इतने अच्छे स्टेप का विरोध करेगा? यूं गांव में 5 आदमियों का अगर एक कुंबा है ना, उसमें भी एक नारद जरूर मिलेगा। तो मैं किसी नारद की तो कहता नहीं हूं, वरना तमाम लोग इससे पीड़ित थे पुरानी व्यवस्था से और उसको बदलना चाहते हैं और ये कामयाब होगा। हमारे साथ एमएलए साहब आप क्या कहेंगे आज? बिल्कुल सारी कामयाब होगी बस। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहेंगे आज की इस मीटिंग को लेकर? आज की मीटिंग सफल मीटिंग है और गुर्जर समाज के लिए एक संदेश जाएगा कि सभी अपने जो सामाजिक व्यस्त जो खर्चे हैं, छोटे छोटे आयोजनों में हम बड़ा खर्च कर देते हैं, उस खर्च को बचा करके बच्चों की शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर खर्च करेंगे। ये समाज को एक नई चेतना मिली है और समाज इस तरफ में आगे बढ़ेगा और सबने प्रतिज्ञा की है कि हम समाज सुधार के प्रयास करेंगे। युवा नेता बोल अब सबको यही कर रहा हाँ बाबा, हाँ बोल। आज आप भी मीटिंग में आए हैं। हम भी मीटिंग में आए। गुर्जर समाज ने पूरे पक्का निर्णय कर लिया 11 बिंदुओं पर पूरी समाज एक तक जुट होकर के अब पूरा काम करेगी, सब नियमों को पालन करेगी और बाल विवाह बंद करेंगे और लेन देन शादी भी करोड़ या 2 करोड़ रुपए देंगे, उसमें 100 रुपए देंगे और बाकी कुछ भी नहीं देंगे। और जो 72 लड़कियां, जो एक लड़की आएगी 72 के लिए, और जो मोछा कोई मर जाता है मोछा करते हैं, मोछा को बिल्कुल ही बंद करेंगे। और डीजे को बिल्कुल बंद कर दिया हमने, तो बहुत दिन से ही बंद कर दिया है। और समाज एकजुट होगी, समाज एक झंडा नीचे बैठेगी। और राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद।